नमस्कार। बिहार में जो ड्रेसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, आपको पता है कि टोटल 3,300 समथिंग जो सीटें थी, इसमें केवल और केवल जो है आपको 1785 रिजल्ट हुआ है। इसमें भी उम्मीद मुझे ऐसा लग रहा है कि 700-800 लोग बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे 1,000 के आसपास जो है सीटें भरने वाली है। तो आपको बता दें कि जो है टोटल जो है 2,000 अप्रॉक्स सीटें खाली रहेगी, तो आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से लोगों को बाहर किया जा रहा है, और बीटीएससी आखिर जो है स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में किस तरीके से जो है दो रूल अपना रहा है। एक ही रूल पे जो है सारी भर्तियों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी एक सवाल बनता है। तो पूरी आप जानकारी के लिए वीडियो को देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि यह वीडियो केवल और केवल सूचना पर्पज से बनाई गई है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख करके डीवी में नहीं जाएंगे। ये केवल और केवल सूचना के लिए बताई गई है, बनाई गई है कि जो वहाँ पे चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी इस वीडियो का और कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कि अगर आप जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो आपको एक रिसीविंग मिलेगा। क्या मिलेगा जी? आपको एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग में आपको इस तरीके से सब चीज़ लिखा रहेगा, सब लिखा रहेगा। आपने जो जो आप जमा करेंगे ना, वह सब चीज़ें इसमें क्या होगी जी, यहाँ पे आपको टिक रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, इनका एनसीएल 1 साल पुराना नहीं है, तो इन्होंने नहीं दिया होगा फॉर्म जो बी, तो यहाँ पे इधर टिक है, तो उससे परेशान नहीं होना है। इस तरीके से सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला अगर आप देते हैं संस्थान के द्वारा जो है वही मान्यता प्राप्त वाला सीएमडी के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से टिक रहेगा। अगर नहीं देंगे तो ऐसे टिक हो जाएगा, यानी सॉरी इस पर ये हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं बस, यानी जो आप एक तरीके से कहेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय दिया है वही आपको यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद जैसे ये सारे चीज़ आपका चेक होगा और सब कुछ सही रहेगा, तो आपको यहाँ पे योग कर दिया जाएगा। ठीक है, योग कर दिया जाएगा। एक बात और सवाल निकल कर आ रही है कि जो है हमारा नंबर पहले ज़्यादा था, अब कम किया जा रहा है। देखिए इनका नंबर यहाँ पे कितना है, बहुत अच्छा नंबर है, यहाँ पे 47.96 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नंबर यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो गया, 35 हो गया है। तो कई लोग इससे परेशान हो जा रहे हैं, किसी का नंबर यहाँ पे गुणा करके 31 आ जा रहा है, तो कह रहे हैं हम तो फेल हो गए। नहीं, आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल और केवल ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं देना है, आपको केवल और केवल यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो यही आप अपना नंबर मान के चलेंगे। ये जो मल्टीप्लाई किया गया इससे आपका ये नहीं है कि ये जो 32 से कम हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, या फिर आपका नंबर कम हो गया तो आप टेंशन में हो गए। अगर समान डिजिट से किसी मतलब समान लोगों में मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई असर नहीं होता है उनके रेशियो में। तो यहाँ पे आप परेशान मत होंगे, इसको लेकर के आपको बस यही देखना है। ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे अयोग्य पर टिक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब कई लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर अयोग्य क्यों किया जा रहा है। उसके पहले आपको एक बात समझनी होगी। देखिए जो भर्ती निकाली गई थी उसमें कहा गया था, यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्रेसर की भर्ती निकाली गई थी उसमें कहा गया था कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर चाहिए, यानी सीएमडी चाहिए, सीएमडी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया कि जो है जिनके पास सीएमडी था उन्होंने भी फॉर्म भरा, जिनके पास डीएमडी था उन्होंने भी फॉर्म भरा, या फिर जिनके पास ड्रेसर केवल था उन्होंने भी फॉर्म भरा। इसके अलावा भी मेरे पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कि थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा इधर उधर है, ड्रेसर कोर्स से नाम से थोड़ा सा इधर उधर है। तो अब जो है वहाँ पे क्या किया गया है, मैक्सिमम लोगों को जो है बाहर किया जा रहा है। इस रीजन से बाहर किया जा रहा है कि आपका जो नॉमिनक्लेचर है वो अलग है, यानी जो सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर ना हो करके आपका जो है सर्टिफिकेट कुछ और है। ठीक है, ये बात कह करके वहाँ पे आपको अयोग्य किया जा रहा है। ठीक है, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले आपको एक बात समझाएंगे, समझाने की हम कोशिश करेंगे कि अभी हाल ही में जो एक बहाली निकली थी ओटी असिस्टेंट, ईसीजी और एक्सरे टेक्नीशियन का, इसमें क्या मांगा गया था यहाँ पे आप देखेंगे। इसमें कहा गया था कि आपको जो है यहाँ पे शल्य कक्ष सहायक, यानी हमने ओटी का एग्जाम्पल दिया है, शल्य कक्ष सहायक में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपको बैचलर कोर्स होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से बातें कह करके ऑनलाइन फॉर्म कराया गया और इन्हें बाकायदे एक नोटिस जारी किया गया, और नोटिस जारी करके कहा गया, ये मैं जो बातें बता रहा हूँ सीधे बीटीएससी के साइट से बता रहा हूँ, इसमें एक जो है कहा गया एक बात कही गई यहाँ पे देखिएगा कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय संस्थानों विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में अंकित कोर्स के नाम में भिन्नता है। नाम में क्या है जी, भिन्नता है, जो विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित कोर्स से इतर है, यानी यही हमने आपको दिखाया वर्णिका 1 जो है 1 में जो वर्णित है ये वाला, इससे क्या है जी, ये जो इतर है। तो अब यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे कहा गया है, जो लोग ध्यान से नहीं समझेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
कहाँ गया जी, ये देखिए, कहा गया है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय संस्थानों विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में अंकित कोर्स के नाम में भिन्नता है। विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित कोर्स से इतर नाम वैसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से मान्य योग्य की श्रेणी में रखा गया है। मतलब अगर आपके कोर्स के नाम में भिन्नता है तो आपको योग्य के श्रेणी में रखा गया है। ये किसके लिए है जी, तो ये ओटी के लिए, एक्सरे के लिए, ईसीजी के लिए योग्य रखा गया है। तो हम कह रहे हैं जब इसमें योग्य रखा गया है तो इसमें भी योग्य रखा जाना चाहिए था, इसमें भी ड्रेसर में भी योग्य रखा जाना चाहिए था। यहाँ पे देखिएगा, देखिए हालांकि हम लोग किसी के जो है कार्यशैली पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे जो बीटीएससी के जो साइट पे लिखा गया है उस हिसाब से मैं सारी बातें आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा आगे यहाँ पे देखें क्या कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थानों विश्वविद्यालयों से इस आशय का प्रमाण पत्र या फिर साक्ष्य प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के पाठ्यक्रम जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होता है के वर्षवार पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। यानी कहा गया है कि जो है कि मान लीजिए किसी का सीएमडी है और मान लीजिए किसी का डीएमडी, एक तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, तो सीएमडी है डीएमडी है तो ऐसा इन्हें मौका देना चाहिए कि जो कोर्स जो सिलेबस सीएमडी का है वही सिलेबस डीएमडी का है, या वही कोर्स जो सीएमडी से इतर जो सर्टिफिकेट्स वाले हैं उनका है, या फिर जिनका केवल ड्रेसर है उनका है। इस तरीके से जो है ड्रेसर के अभ्यर्थियों को भी जो है आपको यहाँ पे दिया जाना चाहिए। एक तरीके से आप कहेंगे कि उन्होंने भी जिस तरीके से ओटी, एक्सरे और ईसीजी को मौका मिला है, इस तरीके से स्क्रूटनी इसमें भी होना चाहिए था। और स्क्रूटनी होने के बाद से ये लोग अपना साक्ष्य नहीं दे पाते तो इनको बाहर किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसमें यहाँ पे सीधे सीधे बाहर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया है कि यहाँ पे वर्षवार पाठ्यक्रम के अनुरूप जो है यहाँ पे संबंधित अभ्यर्थीगण उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए जाने के तत्समय मतलब उसी समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर आयोग द्वारा संयुक्त विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं जो है कोर्स के नाम में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को आयोग घोषित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से अगर होता तो अयोग्यता की दर कम हो जाती या फिर बाद में होते, लेकिन यहाँ पे ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मुझे मिली है कि जो है एक तरीके से जिनका भी सीएमडी है उनको जो है वैलिड किया जा रहा है, चाहे वो उन्होंने एनएसडीसी से किया हो, चाहे वो किसी भी, मैं किसी इंस्टीट्यूट का प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी उन्होंने इंस्टीट्यूट से उन्होंने किया है, उनका कोर्स अगर सीएमडी है तो ओके किया जा रहा है। हालांकि एक बात अभी और भी है इसमें, मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें भी स्क्रूटनी होगा, जैसे ये अभी तो केवल आपको देख करके वहाँ पे ओके किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें स्क्रूटनी होना बाकी है। यही सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ओके कर दिया गया है तो आने वाले दिनों में जो है इसमें और कुछ नहीं होगा। अभी इसमें स्क्रूटनी होगा और वहाँ पे आपको जो है वहाँ से फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, या फिर सीधे जो है जो त्रुटियाँ होगी उस हिसाब से बाहर किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बात आप समझिएगा, किसी के नाम में हल्का फुल्का मिस्टेक है, या फिर आप समझिएगा कि इस तरीके से फादर के नाम में कुछ मिस्टेक है, एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, तो ऐसे स्थिति में किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, उनको प्रॉपर मौका मिलेगा। अब जो है मेन सवाल बन चुका है सर्टिफिकेट को लेकर के, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो आप सभी के लिए थी, जो कई लोग कह रहे थे कि आखिर ऐसा जो है क्यों हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि यही है अभी कि जो है जो सीएमडी है वो वैलिड है, चाहे वो किसी भी कोर्स से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी जो कॉलेज से हैं, उनको ओके किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बता देते हैं। बाकी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन है उस दिन आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सत्यापित करवाना है। ऐसा नहीं कि आपको सत्यापित नहीं करवाना है। तो कुल मिलाकर आई थिंक आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। मैंने 2-3 जानकारी आप सभी को दिया कि पहले जानकारी हमने ये भी दी कि किसी का नंबर अगर कम हो रहा है यानी 0.75 से गुणा करके, तो उससे किसी को परेशान नहीं होना है, आपको जो पुराना वाला नंबर है उसी को देखना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात जो हमने आपको बताई कि यहाँ पे थोड़ा बहुत राहत ड्रेसर के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था, जिस तरीके से ओटी, ईसीजी और जो है यहाँ पे आपको बात करें तो हम यहाँ पे एक्सरे को मिला है। देखिए हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो
जो रूल बाकी भर्तियों में अपनाई जा रही है वही रूल अगर बीटीएससी ड्रेसर के अभ्यर्थियों के साथ अपनाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी जो आयोग हम सभी से तो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा जानकारी है, उन्होंने जो भी किया होगा अपने हिसाब से किया होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है ये चल रहा है कि जो भी सीएमडी है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हों, अगर वो प्रॉपर साक्ष्य दे पा रहे हैं कि उनका कॉलेज वेरीफाइड है तो उनको आगे किया जा रहा है। बाकियों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली है। फिलहाल अभी आप जो है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट पे है उस डेट पे जाएंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तो छोटी मोटी त्रुटियों से आपको परेशान नहीं होना है। आपका सर्टिफिकेट्स के नाम इतर है तो भी आपको डीवी में जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हमारा तो कुछ होगा नहीं, फलाने ने कर दिया कि अब नहीं हो रहा है। आपको पहुँचना है और अपना डीवी करवाना है, सबको डीवी करवाना है। क्योंकि जो यहाँ पे देखेंगे ना मात्र 1785 रिजल्ट हुआ था और 3300 समथिंग सीटें थी। तो कहीं ना कहीं जो है सबकी ज्वाइनिंग होनी है अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो। ठीक है, फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी को परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। अभी जो आपको सारी चीज़ें देखना है कि क्या चल रहा है और अपने डीवी अपने समय से करवा लेना है। ठीक है, और जो है देखिए अगर आपका सच में सर्टिफिकेट फर्जी है, सच में अगर आपका सर्टिफिकेट फर्जी है तो देखिए आज नहीं तो कल नौकरी से बाहर होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मान लीजिए किसी कॉलेज ही सही नहीं है तो आपने सुना नहीं होगा कि जो है 5 साल के बाद नौकरी से चले गए, 3 साल बाद चले गए, 2 साल बाद चले गए, तो वो सारी चीज़ें बाद में होती ही होती है, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी ने सही तरीके से पढ़ाई करा है, सही तरीके से पढ़ाई करा है और उसके बाद सर्टिफिकेट्स मिला है और उसके नाम में थोड़ा बहुत इतर है तो उसका सिलेबस चेक करके उनको वैलिड किया जाना चाहिए था। फिलहाल देखना होगा आने वाले दिनों में बीटीएससी किस तरीके से नोटिस जारी करता है या फिर जो किस तरीके से स्क्रूटनी वाला काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। और आगे जो भी अपडेट आएगा आपको एजुकेशनल एकेपी पर मिलता रहेगा। जो भी मैंने बातें बताई है बीटीएससी का साइट से ही बताइए, तो आप सारे नोटिस को जाकर के आप बीटीएससी के साइट से चेक कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।